होकर तब आया हूँ मैं यहाँ पर, जब सीमा फ्री हो गई है। और तो मैं वहाँ से चला था करेक्ट 7 बजे। 7 बजे चलने के बाद मुझे लगे यहाँ पर 2 घंटे, तो मैं यहाँ पर करेक्ट 9 बजे यहाँ पर पहुँच चुका था। और 9 बजे पहुँचकर अब बज रहे हैं 10। तो 1 घंटे में ही हमने खाना पीना खा लिया और हमने लंच जो भी करना था, बातचीत वो सारी हो चुकी है। तो गाइस हमारी हो चुकी है वापसी यहाँ से। मैं निकलता हूँ, मैं अकेला ही आया हूँ, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ अब, क्योंकि घर पर भी सीमा की तबीयत थोड़ी खराब है। और ये बोल रही थी कि सचिन सुबह को जाना, भाई मुझे सुबह को नहीं जाना। अगर सुबह को भेजोगी तो मैं आगे से मैं नहीं आऊँगा रात को कभी भी, इमरजेंसी में। इतने दिन मैं पढ़ रही हूँ और चाबी भी मैंने छीन ली थी, इसलिए तो चाबी तो मैंने घूसे बजा कर इन दोनों पे से, भाई बहन है मेरी, मैं इनसे क्यों शर्माऊंगा। जब इनकी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं इन पर घूसे बजाया करता था, तो मैंने चाबी छीन रही है। पर शादी के बाद ये तो पता है कि हाँ बहनों का और भाइयों का प्यार की तभी समझ आता है भाई को, कि जब बहनों का ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है ना, उसके बाद ही उनका प्यार नजर आता है, उनकी याद आती है, सब चीज होती है। तो गाइस 1 घंटा हम यहाँ पर रुक चुके हैं, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं कुछ ही देर में। तो चाबी इनसे छीन ली है मैंने। अब घूसे बजा के इस चाबी के चक्कर में इतनी मार खाई है इसके हाथ पे बहुत ज्यादा। तो अब भी बजाऊं, बताओ आप बजाओ। और मानवी जी को कितनी खुशी है अपने मामा की। और मानवी की भी बॉडी बन गई है, बॉडी है बेटा। मोमोज खा लिया आपने? टाइम हो गया, फिर भी जिद कर रहा है जाने की, क्योंकि भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो जाना पड़ेगा इसे। तो हाँ तो गाइस चलते हैं हम घर पर ही, क्योंकि मीरा भी छोटी है और बच्चे भी छोटे हैं। क्योंकि सुबह को 6 बजे बच्चों को नाश्ता, लंच, चाय पाए, और मीरा का 7 बजे दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं ही हूँ जो 7 बजे दूध रखता हूँ। तो गाइस वो सब चीज़ की भी तैयारी करनी पड़ती है टाइम से। एक शेड्यूल होता है ना, वो शेड्यूल हमने घर पर बनाकर रखा हुआ है, तो उस शेड्यूल के अनुसार ही हम यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं घर पर, और घर पर ही डायरेक्टली मिलते हैं। जितनी बात हमको करनी थी वो हमने कर ली। मानवी तुम चल रही हो बेटा? क्यों? तो शर्म आ गई? क्या होगा? चल बेटा मेरे साथ चल, हम दोनों चलते। क्यों डर लगेगा आपको? तो मामा प्यार नहीं करता आपसे? माई प्यार नहीं करती? अच्छा सीमा माई कहाँ है आप ये तो बताओ सामने। सीमा माई कैसी है? भूख बोल रही है तुम? अच्छी कहाँ? सीमा माई अच्छी है यार। जो भांजे भांजी है अपने में बिल्कुल दिल से बहुत प्रेम होता है, वो मुझे ही पता है, आप सभी को पता होगा कि आप सभी के दिल में अपने भांजे भांजियों के लिए कितना प्रेम होता है। तो मुझे पता है मेरे लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है। तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और कुछ सीमा ने नीतू के लिए कपड़े सिलवाने के लिए दिए हुए थे, तो ये कपड़े भी इस बहाने कपड़े भी ले जाएंगे, क्योंकि बड़ी बहन की हमारी तबीयत खराब थी, तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पर फिलहाल में आ गया था। तो नीतू ने बोला कि सीमा ने भाभी ने मेरे को कुछ कपड़े दिए थे सिलने के लिए, तो वो भी ले जाओ, क्योंकि वो रेडी हो चुके हैं सिलकर। तो गाइस ये रहे अपने कपड़े। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं, तो डायरेक्टली हम आते हैं घर पर पूरा। तो टीना भी यहाँ पर पिछले 20 दिनों से यहीं पर ही है, क्योंकि नीतू की भी तबीयत खराब थी और गौरी की भी तबीयत खराब थी, तो यहाँ पर करने वाला कोई नहीं था। तो हमने छोटी वाली बहन यहीं पर बहन भेज दी थी। तो गाइस जब इनकी दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने टीना को बुलाया था, क्योंकि काम में हाथ बटाते, तो काम में बहुत हाथ बटाते हैं। अब हम दोनों है ना आपस में मिलकर कर लेते हैं। बड़ी वाली दीदी है उनकी तो बहुत ज्यादा, उनके लिए तो क्या डॉक्टर ने धूप में निकलने की मना ही कर दी है, क्योंकि धूप में आप जाना ही मत, क्योंकि बीपी लो ज्यादा होता है, तो वो कुछ न कुछ होता है। तो गाइस फाइनली अब चलते हैं घर पर। जो भी बात करनी थी हमको कर ली, और मिलना था जुलना था, खाना पीना अपना सब चीज हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं डायरेक्टली हम घर पर कपड़ों के साथ। इसमें दिखाएंगे कि नीतू ने कैसे कपड़े सीने हैं, किसके लिए सीने हैं, वो सरप्राइज मिलेगा आपको घर पर। सीमा बताएंगे।